नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय साथियों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे एक ऐसी नायाब जड़ी बूटी के बारे में जो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन जब इस पर कार्य किया जाता है तो ये जड़ी बूटी नायाब चमत्कार दिखाती है। साथियों, ये जड़ी बूटी कीमिया में अपना अहम योगदान रखती है। साथियों, ये जड़ी बूटी के माध्यम से आप चांदी, तांबा और पारे को स्वर्ण में परिवर्तित कर सकते हैं। साथियों, हमें गर्व है कि हमने भारत की पावन पवित्र भूमि पर जन्म लिया है। हमारे भारत देश में अनेक जड़ी बूटियां हैं जिनके माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करना संभव है। साथियों, भारत देश में ऐसी नायाब जड़ी बूटियां होती हैं कि आप उनकी कल्पना तक नहीं कर सकते। तो प्रिय दर्शक मित्रों, आज जिस जड़ी बूटी का हम जिक्र कर रहे हैं, ये जड़ी बूटी दुर्लभ तो है ही, साथ में ये चमत्कारी भी है। साथियों, शास्त्र इस जड़ी बूटी के बारे में कहते हैं कि इस जड़ी बूटी के माध्यम से व्यक्ति अदृश्य हो जाता है। आप संसार को देख सकते हैं, लेकिन संसार आपको नहीं देख सकता। प्रिय दर्शक मित्रों, इस जड़ी बूटी की तंत्र साधना भी होती है, मंत्र साधना भी होती है। साथियों, यदि आप इस जड़ी बूटी की मंत्र साधना करते हैं तो ये जड़ी बूटी अदृश्य शक्तियों का चमत्कार दिखाने लगती है, और यदि आप इस जड़ी बूटी की तंत्र साधना करते हैं तो ये जड़ी बूटी हीन धातुओं को स्वर्ण में परिवर्तित करने की शक्ति रखती है। तो प्रिय दर्शक मित्रों, साथियों, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जड़ी बूटी कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी चमत्कारी है। प्रिय दर्शक मित्रों, जो लोग हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, वो लोग हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। साथियों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई ज्ञानवर्धक बातें, कीमियागिरी की वीडियो, नई इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहते हैं। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे कमेंट करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। साथियों, हमारे इस चैनल का एक ही मकसद है कि प्राचीन भारत का ये विलुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचे और लोग इसको समझ सके। साथियों, क्योंकि आजकल के लोगों को इस बारे में कोई पता ही नहीं है। रसायन शास्त्र का ज्ञान विलुप्त होता जा रहा है, इसलिए लोग इस विद्या से, इस ज्ञान से बिल्कुल अनजान है, कोसों दूर हो गए हैं। इसलिए साथियों, हमारी छोटी सी ये कोशिश, जिसमें आप हमारा जरूर साथ दें। साथियों, हमारी छोटी सी ये कोशिश में आप हमारा साथ दें, ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम इस कार्य को निरंतर करते रहें। साथियों, हमारे इस YouTube चैनल में जो भी हम जानकारी बताते हैं, वो जानकारी या तो पुराने शास्त्र या पुराने ऋषि मुनियों से या गुरुजनों की दी हुई होती है, या स्वयं की प्रैक्टिकल होती है, या गुरुजनों की प्रैक्टिकल कराई हुई होती है। इसलिए साथियों, हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है, सत्य होती है। साथियों, हमारी बताई गई जानकारी पर आप निसंकोच होकर कार्य कर सकते हैं।
साथियों, यदि आप पूरी लगन और मेहनत से काम करेंगे, नुस्खे को बार बार सुनेंगे, पहले समझेंगे, उसके बाद आप कार्य करेंगे, तो साथियों हमें आशा है कि हमारी बताई गई जानकारी में आप जरूर सफलता हासिल करेंगे, जरूर कामयाब हो जाएंगे। साथियों, प्राचीन ऋषि मुनि जो थे वो राह चलते कीमिया का काम कर लिया करते थे। इधर उधर घूमते फिरते, कहीं पर भी भटकते भटकते रसायन सिद्धि का कार्य किया करते थे। साथियों, उन लोगों के पास में क्या इसका कोई मंत्र था, या फिर उन लोगों के पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्ति थी जो उन्हें कीमिया का ज्ञान देती थी या कीमिया में सफलता प्राप्त करवाती थी? नहीं साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथियों, पहले भी कीमिया वही जड़ी बूटियों के माध्यम से किया करते थे और हुआ करता था, और आज भी जो लोग कीमिया कर रहे हैं वही जड़ी बूटी और धातु उपधातु से कीमिया किया करते थे और कर रहे हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, बस शर्त यह है और फर्क यह है कि पहले के लोग कीमिया सीखने के लिए अपने गुरु का सम्मान किया करते थे, गुरु का आदर सत्कार किया करते थे। आजकल के लोग गुरु को कुछ नहीं समझते हैं। साथियों, गुरु को भगवान की तरह पूजा जाता था, लेकिन आजकल के लोग गुरु लोगों को कुछ समझते ही नहीं है, वो स्वयं ही गुरु बन जाते हैं। साथियों, शास्त्र कहते हैं कि गुरु जो कहता है वो करना चाहिए, गुरु जो करता है वो नहीं करना चाहिए। और साथियों, हर ज्ञान गुरु बिगड़ नहीं आता है, इस बात को आप भली भांति समझ ले। गुरु बिगड़ कोई ज्ञान नहीं होता। मार्गदर्शन करने वाला, ज्ञान बताने वाला, रास्ता बताने वाला और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाला सिर्फ गुरु होता है। गुरु के अलावा इस संसार में ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसके माध्यम से आप उस मंजिल तक पहुंच सको जिसके आप ख्वाब देखते हैं। तो साथियों, गुरु का सदा सत्कार करें, आदर करें, सम्मान करें और उनका कभी भी सपने में भी अपमान नहीं करना चाहिए। साथियों, तो चलिए अब शुरू करते हैं और बताते हैं वो नायाब जड़ी बूटी। साथियों, इस जड़ी बूटी को सफेद आग कहा जाता है। साथियों, यूं तो सफेद आग शिव जी का बहुत प्रिय होता है और कहा जाता है कि इस आग की, सफेद आग के पौधे की जड़ों में गणेश जी की प्रतिमा बनती है, वहां प्रतिमा होती है। इस प्रतिमा को उखाड़कर घर में लाने से रिद्धि सिद्धि आती है, बरकत होती है। साथियों, इसी के साथ ये पौधा घर में लगाने से बहुत शुभ होता है, घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जाओं का घर में प्रवेश होता है। प्रिय साथियों, सफेद आग कीमिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। पारी को स्वर्ण बनाने में सफेद आग का बहुत बड़ा चमत्कारी योगदान रखता है। प्रिय साथियों, अब वो नायाब विधि हम आपको बताते हैं जिसे स्वर्ण प्राप्ति होती है सफेद आग के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले आपको लेना है 50 ग्राम गंधक और 50 ग्राम हरताल, 50 ग्राम मैनसिल। इन तीनों चीजों को खूब खल करें, अच्छी तरह खल करें। जब ये कजली जैसा हो जाए तो इसमें 50 ग्राम पारद मिला दें। साथियों, अब इसको खूब रगड़ाई करें। जब ये बिल्कुल बारीक कजली हो जाए, सब एक जान हो जाए, पारद दिखना बंद हो जाए, तब साथियों इसे फिर तप्त खरल में डालें और धीरे धीरे फिर से खरल करें। साथियों, खरल करते रहें
तप्त खरल में इसको खरल करते रहें। इसके बाद में आप इसको ठंडा करें। ठंडा करने के पश्चात इसके अंदर सफ़ेद आग का दूध डालें। कतरा कतरा करके डालते रहें और खरल करते रहें। साथियों तब तक इसको खरल करते रहें जब तक ये मटेरियल स्वर्ण कलर में नहीं हो जाता, पहले ब्लैक कलर में होगा। जब शुरू में खरल करेंगे तो ये ब्लैक कलर का होगा, तब खरल में खरल करेंगे तब भी ये ब्लैक कलर का होगा, और जब आग के दूध के साथ इसे खरल करते रहेंगे तो ये हल्का, बिल्कुल हल्का स्वर्ण कलर में आएगा साथियों, यानी कि रेड कलर में आ जाएगा धीरे धीरे। साथियों ध्यान रहे, पारद शुद्ध होना चाहिए, अष्ट संस्कारी होना चाहिए, गंधक भी शुद्ध होनी चाहिए जो कि घी में भुजावे दी हुई हो। साथियों इसके अलावा हड़ताल मेंसिल दोनों भी शुद्ध हो, दोनों गाय के मूत्र में भुजावे दी हुई हो साथियों, तब जाकर इस कार्य को आप करें। प्रिय दर्शक मित्रों, अब इसके अंदर आप कतरा कतरा सफ़ेद आग के दूध को डालें। साथियों जब ये रबड़ जैसा हो जाए, जैसे जैसे आप इसके अंदर सफ़ेद आग का दूध डालते जाएंगे वैसे वैसे ये सुनहरा कलर में आते जाएगा और ये रबड़ जैसा हो जाएगा। प्रिय दर्शक मित्रों, जब ये रबड़ जैसा हो जाए तो इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएं। प्रिय साथियों, अब इसके बाद आपको दूसरा वृक्ष ढूंढना होगा। साथियों ये जो दूसरा वृक्ष हम आपको बता रहे हैं इसे ढाक कहा जाता है। ढाक के 3 पात भी कहा जाता है। ये बड़ा वृक्ष होता है, इसके रेड कलर के पुष्प आते हैं। साथियों इस ढाक की एक मोटी लकड़ी आपको हासिल करनी होगी। साथियों उसमें सुराख बनाए, बीच में छिद्र बनाए और इन सभी गोलियों को ढाक के उस छिद्र में डाल दें और फिर से उसे बंद कर दें। साथियों बंद करके उसे अग्नि दें। साथियों ढाक के पौधे में इन सभी गोलियों को भरकर छिद्र बंद करके अग्नि दें। साथियों जब इसे निकालेंगे, अग्नि ठंडी होने पर जब आप खोलेंगे और निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इन सभी चीजों की रेड कलर की सिंदूर बन चुकी होगी, भस्म बन चुकी होगी। साथियों ये भस्म सीधी तांबा, चांदी, पारद को सोना बना देता है। पारद कायम हो या फिर पारद की चांदी हो, उसे भी ये सोना बना देता है। प्रिय साथियों अग्नि शीतल होने पर जब आप इस भस्म को, इस सिंदूर को प्राप्त करेंगे तो साथियों तुरंत इसे कांच की बोतल में या किसी कांच की ऐसी शीशी में बंद करके रखें ताकि ये ऑक्साइड होने से बचे। साथियों ऑक्साइड होने पर ये कोई काम नहीं करेगी, इस बात का ध्यान रखें, इसलिए इसको ऑक्साइड नहीं होने देना है, हवा के संपर्क में नहीं आनी चाहिए। साथियों तुरंत इसे या कांच की बोतल या कांच के शीशे में बंद करके रखें जिसका ढक्कन भी कांच का हो, लोहा का ना हो। साथियों जब भी आपको इसे सिंदूर से काम लेना हो तब आप 1 ग्राम से 2 ग्राम सिल्वर पिघलाएं या पारे की चांदी पिघलाएं और उस पर 1 से 2 रति या 3 रति या 4 रति तक आप इसे मार सकते हैं। साथियों जब इस सिंदूर को उस चांदी पर मारेंगे और निहार करेंगे तो साथियों ये 22 कैरेट का माल बैठाता है। पूरा 22 कैरेट का कलर होता है, कंप्यूटर पास होता है। दुनिया का किसी भी कंप्यूटर बाबा के पास ले जाओ, कोई इसे फेल नहीं कर सकता, कोई इसे फेल नहीं कर सकता। साथियों इसी तरह कॉपर पर भी ये काम करती है। 2-3 ग्राम कॉपर पिघलाए, उस पर इस दवा को तरह करें, तरह करने के बाद ठंडा करें, खूब लंबा चरख दें, फिर ठंडा करें। साथियों उसके बाद उसे निहार करें, सीधा प्रोसेस है। साथियों जो भी माल नीचे बैठता है वो 22 कैरेट का होता है। आप इसे ले जाकर
सीधा बाजार करें। साथियों, ये नायाब विधि आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। साथियों, आप इससे फायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। लेकिन साथियों, कहते हैं ना कि जिनके नसीब में होता है वही इन विधियों का लाभ ले सकते हैं। कहा जाता है कि जब कोई चीज नसीब में नहीं होती तो सामने रखी सोने की थाली भी दूर चली जाती है। साथियों, जब आपका दिल गवा दे तो आप इस विधि को करें। हम आशा करते हैं कि इस विधि को करने से आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। प्रिय दर्शक मित्रों, ये विधि बहुत दुर्लभ है, किया हुआ है, आजमाया हुआ है और 100% सत्य विधि है। जो भी भाई इस विधि को करेगा वो कभी नाकाम नहीं होगा। प्रिय साथियों, जब भी आपको हमारी बताई गई जानकारी से कामयाबी मिलती है तो साथियों, आप दुआओं में हमें जरूर याद किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। साथियों, आज की वीडियो यह समाप्त होती है। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।